नमस्कार, देख रहे हैं देश न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्या मिस्त्री। बीजेपी की महत्वाकांक्षी जन आशीर्वाद यात्रा गुरुवार को ग्वालियर जिले से होती हुई शिवपुरी जिले के बैराड़ तहसील में पहुंची, जहां केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और उत्तर प्रदेश की कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य ने यात्रा में साथ रही है। यहाँ बैराड़ में एक आम सभा हुई। इसके बाद यात्रा पहरी होते हुए देर रात शिवपुरी पहुंची। शिवपुरी शहर में भी एक आम सभा आयोजित की गई। इस आम सभा में मुख्य दिल्ली के सांसद प्रवेश शर्मा और एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा मौजूद रहे। शिवपुरी प्रवेश से लेकर शहर तक यात्रा का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। बैराड़ में सभा को संबोधित करते हुए प्रहलाद पटेल ने कहा कि बीजेपी का कार्यकर्ता तब शांत नहीं बैठेगा जब तक हम पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को भारत में नहीं मिला देंगे। उन्होंने कहा है, कांग्रेस पार्टी के लोगों का काम सत्ता में बैठना है और सत्ता के लिए लालायित रहना है, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ता का मन, उसका शरीर और उसकी आत्मा तीनों देश के लिए काम करती है। उन्होंने कहा कि हम एक मिशन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। आज जहां पूरा का पूरा समुदाय मोदी को पसंद करता है, वह इसलिए क्योंकि उनके केंद्र में देश की महिलाएं, देश के गरीब लोग हैं और वह उनके लिए दिन रात काम करते हैं। इस दौरान मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार आप लोगों से गलती से भी बना दी तो लड़की, लाडली लक्ष्मी, लाडली बहना जैसे तमाम योजनाएं बंद हो जाएगी। याद कर लीजिए, वह 15 महीने की सरकार जब कमलनाथ ने कुर्सी पर बैठते ही एक के बाद एक जन कल्याणकारी योजनाओं को बंद करना शुरू कर दिया था। उन्होंने कहा कि आज देश कहां से कहां पहुंच गया है। भारत ने चांद पर अपना झंडा भी लगा दिया है। ऐसे में यह सारी चीजें आपके वोट की ताकत से पूरी हो पाएगी। उत्तर प्रदेश की कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य ने मध्य प्रदेश सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि मैं इतनी दूर से यात्रा करके सड़क के माध्यम से आई और सड़कों को देखकर मैं विश्वास से कह सकती हूं कि मध्य प्रदेश में बेहतर विकास हुआ है। उन्होंने कई सरकारी योजनाओं पर सरकार की प्रशंसा की। इसके बाद यात्रा शिवपुरी नगर पहुंची। शिवपुरी आम सभा को संबोधित करते हुए मैं नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि किसी पार्टी की ताकत नहीं है जो पार्टी सनातन की जय बुलवा सके। हम वह सनातनी है जो भारत की एकता और अखंडता में विश्वास रखते हैं, सनातन की जय बोलते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन चीजों को अभी करना बाकी है, इसलिए आप यह बात मानकर चलिए कि यह लड़ाई हमारी और कांग्रेस की नहीं है, बल्कि एक विचारधारा की है जो सनातनी विचारधारा के विपरीत विचारधारा के साथ लड़ रही हो। शिवपुरी में दिल्ली के सांसद प्रवेश वर्मा ने आम पार्टी कमलनाथ और सोनिया गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कमलनाथ को चोर बताया और कहा कि कमलनाथ ने 1984 में सिक्कों का कत्ले-आम करवाया था। आज भी दिल्ली में मुकदमे चल रहे हैं, कब जेल जाए पता नहीं। वहीं उन्होंने दिल्ली सरकार को आड़े हाथों लेते हुए केजरीवाल पर निशाना साधा और कहा कि केजरीवाल का मंत्रिमंडल तिहाड़ जेल में है और दिल्ली की सरकार तिहाड़ जेल से ही चलती है। केजरीवाल की सरकार, जो केजरीवाल कल तक कांग्रेस को गाली देते थे, वह केजरीवाल आज कांग्रेस की गोदी में जाकर बैठ गया है। वहीं उन्होंने सोनिया गांधी पर भी तंज कसते हुए कहा कि वो घोटाले करके एक दिन इटली चली जाएगी और कहेगी मैं इटली चली जाऊंगी तो तुम देखते रहियो। उन्होंने यह भी कहा कि यूपीए बनाकर भारत को लूटा और अब लूटने के लिए इंडिया बनाया गया है। साथ ही उन्होंने कहा है, देश को मजबूत करने के लिए अभी बहुत सारे ऐसे बिल हैं जिन पर सरकार काम कर रही है और राज्यसभा में भी आपका मत हमारी शक्ति बनकर इस देश को उन्नति और तरक्की विकास के पथ पर न केवल आगे करेगा, बल्कि इस देश में कई तरह की ऐसी एजेंसी चीजें हैं जिन चीजों को भी मोदी सरकार एक मिशन के रूप में लेकर काम कर रही है और इसमें आपका मत अमूल्य है। यहाँ मेरी ससुराल में धार का जमाई हूँ, इसलिए आपसे जमाई के नाते प्रेम पूर्वक आपका मत, आशीर्वाद और समर्थता मांगता हूँ। मुझे मालूम है कि जवाई को यहाँ पर टीका करके विदा करते हैं और उनसे हाथ नहीं छुड़वाते, लेकिन मैं बीजेपी का कार्यकर्ता होने के नाते यहाँ आपके बीच हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का साथ और समर्थन दीजिए। इसी के साथ बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा जारी है और अधिक जानकारी के लिए बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।